नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी के सबसे बड़े ढाल सिल्ट ज्वालामुखी की पहचान की गई। दोस्तों, हाल ही में मनो में हवाई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाहुनु वोल्केनो को पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पहले हवाई में मोना लोआ को सबसे बड़ा ढाल ज्वालामुखी माना जाता था। हवाई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार सिल्ट ज्वालामुखी का निर्माण लगातार गर्म लावे की परतों से होता है, उससे यह संरचना देखने में किसी योद्धा की ढाल के समान प्रतीत होती है। दोस्तों, इससे पहले मोना लोआ वोल्केनो विश्व का सबसे बड़ा ढाल यानी सिल्ट ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन अब पाहुनु सबसे बड़ा ढाल ज्वालामुखी है। दोस्तों, ज्वालामुखी वोल्केनो कई प्रकार के होते हैं। सिल्ट वोल्केनो, जिन्हें ढाल ज्वालामुखी भी कहा जाता है, कंपोजिट वोल्केनो यानी मिश्रित ज्वालामुखी, कैल्डेरा वोल्केनो, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस वोल्केनो, और पांचवा है मिड ओशियन रिच वोल्केनो। दोस्तों, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहला जागृत यानी एक्टिव वोल्केनो, दूसरा सोए हुए यानी डोरमेंट वोल्केनो, तीसरा शांत यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी में सदैव कुछ समय के बाद उद्गार होते रहते हैं। इस समय विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांशतः प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्नि वलय भी कहा जाता है। प्रसुप्त यानी सोए हुए ज्वालामुखी में कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण है वेसुवियस भूमध्य सागर, क्रैक्टोवा फ्यूजियामा जापान और मियन फिलीपीन। और मृत या शांत ज्वालामुखी, जिनमें पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं है, इसके उदाहरण हैं ईरान का को सुल्तान एवं देमबंद ज्वालामुखी, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी और दक्षिण अफ्रीका का चिम्बुराजो ज्वालामुखी। दोस्तों, ज्वालामुखी से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।